नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय संस्कृत पाठ संख्या 2 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता ये पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ है दूसरा पाठ। बिलस्य यानी कि बिल की रामस्य की तरह है। जिस प्रकार राम शब्द की षष्ठी विभक्ति में एक वचन होता है रामस्य, वैसे ये है बिलस्य यानी कि बिल की या गुफा की। वाणी यानी आवाज, न यानी नहीं, कदापि कदापि जो शब्द है, कदापि शब्द का अर्थ होता है कभी भी। मैं यानी मेरे द्वारा, श्रुता यानी कि सुनी गई, कि गुफा की आवाज मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। पाठ का नाम अपने ये है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के जो मूल लेखक है वह विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है। इसमें कितने खंड है? 5 खंड है, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें जो 5 खंड है उन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः है पशु पक्षी है। जिनके जो पात्र है वह मुख्यतः पशु पक्षी है। पाठ को अब हम प्रारंभ करेंगे। कस्मिन् सिंचित वने खरन खर है नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिन् सिंचित यानी किसी, वने रामे की तरह है। जिस प्रकार राम शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है रामे, वैसे ही होता है वने, तो उसमें कर्ता कारक जुड़ जाता है मैं पर, तो इसमें जुड़ गया मैं पर। तो वने यानी वन में, खरन कर है यानी खरन कर, नाम यानी नाम का, सिंह यानी कि सिंह या शेर, प्रतिवस्ति रहता, स्म यानी था, यानी किसी वन में या किसी जंगल में खरनकर नाम का शेर रहता था। सह यानी कि वह, कदाचित किसी दिन, इतस्तः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ या भटकता हुआ, क्षुधार्तः भूखा या भूख से व्याकुल, न यानी नहीं, किंचिदापि कुछ भी, आहारम यानी भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हुआ, यानी वह किसी दिन भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमता हुआ या भटका, परंतु उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ कि वह जो शेर था वह भूख से बहुत व्याकुल था, इधर उधर घूमा, परंतु उसे कहीं पे भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः तब सूर्य अस्त समये, ये जो समय ये शब्द पीछे आया है ये भी देखो रामे की तरह है। इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें भी कर्ता कारक में मैं पर का जो चिन्ह है वो जुड़ जाएगा, यानी ततः यानी तब, सूर्य अस्त समये, सूर्य अस्त के समये, एकाम एक, महतीम बड़ी, गुहाम गुफा, दृष्टवा दिखाई दी, यानी तब सूर्य अस्त के समय एक बड़ी गुफा दिखाई दी। सह यानी वह या उसने, अचिंतियत सोचा, सह यानी वह होता है और उसने भी होता है कि उसने सोचा। न्यूनम यानी निश्चित ही, ऐतश्याम इस
एतेषाम यानी इसमें, गुहायाम गुफा में, रात्रौ यानी रात्रि को, कोपी यानी कोई भी, जीव है यानी जीव, आगच्छति आता होगा। शेर ने सोचा कि निश्चित रूप से रात्रि को कोई जीव यहाँ आता होगा। अतः इसीलिए, अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो भूत्वा यानी इसका अर्थ होता है छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, बैठना, तिष्ठामि यानी बैठना, इति यानी यह। शेर ने क्या विचार किया? शेर ने विचार किया कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता होगा, इसलिए मैं इसी गुफा में छुप कर बैठ जाता हूँ। इसीलिए मैं इसी गुफा में छुप कर क्या करता हूँ? बैठ जाता हूँ। एतास्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्, यानी एतास्मिन् इसी बीच, एतास्मिन् यानी इसी बीच, एतास्मिन् अंतरे यानी इसी बीच में या इसी समय, गुहायाः यानी गुफा का, स्वामी यानी कि स्वामी या मालिक, दधिपुच्छः दधिपुच्छ नाम का है, नाम का, शृगाल है शृगाल या गीदड़, समागच्छत, समागच्छत सम प्लस आगच्छत आ जाता है, यानी कि उसी समय जो गुफा का स्वामी रहता है या जो गुफा का मालिक रहता है, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ या शृगाल वहाँ आ जाता है या वहाँ आया। स च यावत् पश्यति, स च यावत् पश्यति, और उसने जहाँ देखा, स यानी वह, च यानी और, यावत यानी जहाँ, जहाँ, पश्यति यानी देखा, तावत यानी वहाँ, सिंह पद पदिति शेर के पैर के निशान, शेर के पैरों के चिन्ह या शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यति दिखाई दिए, न यानी नहीं, च यानी और, बहिरागता बाहर आते हुए। क्या देखा उसने? गीदड़ ने वहाँ देखा, जहाँ तक देखा वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। गीदड़ ने सोचा, यानी गीदड़ ने देखा, जैसे ही गीदड़ उसी समय आया तो उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान जो थे उसकी गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन शेर के पैरों के निशान गुफा से बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। शृगाल है अचिंत्यत, शेर ने विचार किया, या सॉरी शेर ने नहीं, गीदड़ ने विचार किया। शृगाल है यानी गीदड़, गीदड़ ने विचार किया। अहो विनष्टो अस्मि, अहो विनष्टो अस्मि, अहो मैं नष्ट हो गया, अहो मैं तो नष्ट हो गया या मैं मारा गया, ऐसा उसने विचार किया। अस्मिन बिले सिंह, न्यूनम यानी निश्चित ही, अस्मिन यानी इस, बिले रामे की तरह है, बिल में, सिंह यानी शेर, अस्तिति, अस्ति प्लस इति यानी कि है, तर्कयामी तर्क किया या विचार किया। गीदड़ ने विचार किया, गीदड़ ने विचार किया कि निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, ऐसा तर्क गीदड़ ने किया। तत् किम करवाणी, तो क्या करूं? गीदड़ ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि निश्चित रूप से ही जो मेरी गुफा है इसके अंदर शेर है, अब मैं क्या करूं, ऐसा उसने विचार किया। तो मैं क्या करूं? एव विचयंती, दूर स्थ है, ऐसा विचार करते हुए दूर, रवम
कर्तुर्मारब्धः यानी कि कर्तुम प्लस आरब्धः करना शुरू किया, यानी ऐसा विचार करते हुए गीदड़ ने क्या किया, ऐसा विचार करते हुए गीदड़ गुफा से दूर चला गया, जो गुफा थी उससे थोड़ा दूर चला गया। भोबिल भोबिल, अरे गुफा अरे गुफा, ऐसे जोर जोर से उसने आवाज़ लगाई, भोबिल भोबिल, हे गुफा, किम न स्मरसी, किम यानी क्या, न यानी नहीं, स्मरसी यानी याद करना, ये याद रखना कि क्या तुम्हें याद नहीं है, हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया यत प्लस मया, यत यानी जो, मया यानी मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे, सह यानी साथ, समय जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर आया है शर्त के लिए। समय जो शब्द है वो यहाँ किसके लिए आया है, शर्त के लिए आया है। कृतोस्ति यद यदाहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकर्षयसि, यानी कि गीदड़ ने क्या आवाज़ दी, गीदड़ ने कहा, अरे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद है, हे गुफा, यानी गुफा को संबोधित करते हुए उसने बोला, गीदड़ ने क्या बोला कि क्या तुम्हें याद है, तुम्हारे साथ शर्त हो चुकी है, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ क्या हो चुकी है, शर्त हो चुकी है। ये ना यन्मया त्वया सह समय है कृतो अस्ति, कि मेरे साथ तुम्हारी शर्त हो चुकी है, हे गुफा तुम्हें याद है मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त हो चुकी है। यद यानी कि जब, यद यानी जो, यदाहम यानी कि मैं, बाह्यात यानी बाहर, प्रत्यागमिष्यामि जाऊंगा, तदा यानी तब, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, आकर्षयसि पुकारोगी। गीदड़ ने क्या कहा, गीदड़ ने उसको संबोधित करते हुए कहा गुफा को कि हमारे दोनों के बीच में शर्त हो चुकी है। क्या शर्त हो चुकी है, कि जब मैं बाहर से आऊँगा, यानी जब मैं वापस आऊँगा बाहर से, तब तुम मुझे पुकारोगी। गीदड़ ने क्या कहा कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वां मां न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलम यास्यामि इति, तब मैं दूसरी बिल में या दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। गीदड़ ने क्या कहा, यदि तुमने मुझे जब मैं बाहर से आऊँगा तो नहीं पुकारा, तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा, ऐसा गीदड़ ने कहा। अतः एत छुत्वा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, एतत् प्लस श्रुत्वा, दो शब्दों से मिलके बना है, एतत् प्लस श्रुत्वा, यानी यह सुनकर, अतः यह सुनकर, सिंह अचिंत्यति, शेर ने सोचा, ऐसा सुनकर शेर ने विचार किया। न्यूनमेषा यानी निश्चित रूप से, गुफा, स्वामिनः यानी स्वामी को, सदा यानी हमेशा, समाहवान यानी कि पुकारती है, करोती यानी करती है। शेर ने क्या सोचा, शेर ने ऐसा सोचा कि निश्चित रूप से ही ये जो गुफा है अपने स्वामी को पुकारती है, परंतु मद भयावात, मेरे भय के कारण या मेरे डर के कारण, न यानी नहीं, किंचित कुछ भी, वदती बोल रही है, कि मेरे डर के कारण ये जो गुफा है वो कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधिवदम उच्यते, अथवा इसीलिए
साधिवदम, साधु प्लस इदम, साधु प्लस इदम, यही सही कहा गया है। उच्यते यानी यही सही कहा गया है या इसीलिए कहा गया है। भय सत्र इस्तमनसः, भय सत्र इस्तमनसः यानी कि डरे हुए मन वालों की, डरे हुए मन वालों की। हस्तपादादि कहा, हस्तपादादि कहा यानी हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं नहीं करती, कि डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों से जो क्रियाएं होती है वह नहीं करते। प्रवर्तन्ते न वाणी च, प्रवर्तन्ते न वाणी च यानी कि लोगों की वाणी, प्रवर्तन्ते और उन लोगों की वाणी या उनकी आवाज। वेप्तुश्चाधिको, वेप्तुश्चाधिको जो शब्द है वो वेप्तु है प्लस च प्लस अधिको, इन तीन शब्दों से मिलके बना है। वेप्तु है, वेप्तु प्लस च प्लस अधिको यानी और अधिक कंपन, और अधिक कंपन। भवेत यानी होगा, यानी इसमें कहा गया है कि डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ पैर, डरे हुए मन वाले जो लोग रहते हैं जिनके मन में डर होता है, उनके हाथ पैरों से भी कुछ भी क्रियाएं नहीं होती, उनके हाथ पैरों में कंपन आ जाता है, उनकी आवाज़ में भी डर आ जाता है, उनकी आवाज़ में भी कंपन आ जाता है और वे अपने हाथ पैरों से कुछ भी क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। तद अहम, तद प्लस अहम यानी तब मैं अश्य आह्वान करोमि, तब मैं अश्य यानी इसका आह्वान यानी पुकारना, करोमि यानी करता हूँ, तब मैं इसका आह्वान करता हूँ। यानी उसने, शेर ने क्या सोचा, शेर ने सोचा कि मेरे डर के कारण ये गुफा नहीं बोल रही है, इसीलिए मैं ही उसका आह्वान कर लेता हूँ, अर्थात मैं ही उसे बुला लेता हूँ। एवं स बिले प्रविशय में भोज्य भविष्यति, उसने क्या सोचा कि इस प्रकार वह जो गीदड़ है वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा, कि जब मैं उसे पुकारूंगा तो वो अवश्य ही सोचेगा कि गुफा ने ही मुझको आवाज़ दी है और गीदड़ अंदर आ जाएगा और मेरा भोजन हो जाएगा। शेर ने ऐसा विचार किया। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करते हुए, सिंह सहसा, शेर अचानक, शृगालस्य आह्वानम करोत, ऐसा विचार करते हुए शेर ने अचानक जोर से गीदड़ का आह्वान किया, गीदड़ का आह्वान किया या गीदड़ को पुकारा। प्रतिध्वनि आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहाम उच्च शृगालम आह्वयत, यानी शेर की ऊंची गर्जना से, शेर की ऊंची गर्जना से वह गुफा तेज गर्जन की प्रतिध्वनि से जो वो गुफा थी और जोर से बोलने लगी, क्योंकि जो गुफा थी वो सुनसान थी और जब शेर ने जोर से आवाज़ दी तो उस गुफा में शेर की आवाज़ जोर से गूंज उठी और उस गूंज के कारण ही अनेन, इसी के कारण ही अन्य भी पशु है, यानी कि पशु भयभीतः अभवन, भयभीत हो गए। शेर ने इतने जोर से भी बोला और उस गुफा की आवाज़ भी गूंज उठी, तो उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा तेज होने के कारण दूसरे पशु भी डर गए, भयभीत हो गए। श्रृंगाल भी ततः दूरम पलायनम इमं पठत, श्रृंगाल जो था वह भी ऐसा पुकारते हुए दूसरी जगह पर चला गया, यानी कि जब उसने बुलाया, उसने जब जोर से आवाज़ दी तब गीदड़ को आवाज़ दी तो दूसरे पशु भी डर गए और गीदड़ भी वहाँ से दूर भागता हुआ कहने लगा, या इम पठत, ऐसा पढ़ा। क्या पढ़ा उसने पढ़ा, अनागतम यह कुरुते सशोभते,
अर्थात जो आने वाले संकट पर विचार करता है या समाधान ढूंढता है, यानी कि जो आने वाला जो विचार रहता है, जो हमारे मन में आने वाले जो संकट रहते हैं या आने वाले जो दुख रहते हैं, उसका समाधान अगर पहले से ही ढूंढ लेता है, स सोच्यते यो न कर करोत्य नागतम, यानी कि इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो आने वाले संकट या दुख पर पहले से ही विचार कर लेता है या पहले से ही समाधान ढूंढ लेता है, वह सुखी रहता है, वह सुखी रहता है। जो आने वाले संकटों पर पहले से ही विचार नहीं करता है, वह दुखी होता है। वनेत्रे यानी कि वन में, वनेत्रे यानी वन में रहते हुए, संतस्थस्य समागत जरा, यानी कि वन में रहते हुए जो मैं बूढ़ा हो गया हूँ या बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुत्वा, परंतु मेरे द्वारा गुफा की वाणी कभी भी नहीं सुनी गई। क्या लिखा है उसने लिखा है कि आने वाले संकट या दुख पर पहले से ही समाधान या विचार कर लेना चाहिए, वही सुखी होता है। और जो इस पे आने वाले संकटों पर पहले विचार नहीं करता है, वह दुख को प्राप्त होता है। आगे इसमें ये बताया कि वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, यानी यहाँ मुझे वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, यानी कि बिल की आवाज़ नहीं सुनी। तो इसका जो शीर्षक है वो यही है, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुत्वा, यानी कि गुफा की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी गई। तो इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार जो गीदड़ रहता है वह अपनी चतुराई के कारण शेर से अपनी जान बचाता है, यानी किस प्रकार उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और शेर से अपनी जान बचाई। अपने ये पाठ समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।